हेलो बच्चों, अरिहंत की नवोदय बुक में आपका स्वागत है। आज हम उस चैप्टर को करेंगे यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है संख्या पद्धति। उसकी जो प्रश्नावली एक समय यानी कि सेक्शन 2 था PYQ का अभ्यास का, उसका हम आधा कर लिए थे। हमने करीब 15 क्वेश्चन देखे थे। आज हम 15 क्वेश्चन और करेंगे जो मोस्ट IMP है। जो रिपीटेड क्वेश्चन हम उनको नहीं लेते हैं, हम उन क्वेश्चन को लेते हैं जो एक बार हो चुके हैं, मतलब जो नए हैं। ठीक है, उस पुस्तक में ऐसे तो रिपीटेड क्वेश्चन 40 से 50 होते हैं, परंतु हम वो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा है? संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? 5,84,356 में आपको अंक 5 है, 5 के स्थानीय मूलों का योग बताना है। इस संख्या में स्थानीय मान बताना है 5 के। 2 5 है, एक 5 यहाँ पर है, एक 5 यहाँ पर है। तो पहले 5 का इकाई स्थानीय मान क्या होगा? ये वाले 5 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो क्या होगा? 5 का स्थानीय मान, पहले 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 लाख। क्या हो जाएगा? 5 लाख। और दूसरे 5 का स्थानीय मान, दूसरे 5 का स्थानीय मान, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50। इनका क्या करना है? टोटल करना है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 5,50,000 हो जाएगा। क्या होगा? 5,50,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5,50,000 ये आपका फर्स्ट का आंसर होगा। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है? ये फर्स्ट हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है? विभिन्न अंकों का प्रयोग करके अपने लिए क्या करना है? 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिनमें दहाई पर क्या हो, दहाई पर न हो, सबसे छोटी से छोटी संख्या देखना है, 4 अंकों का उपयोग करना है। विभिन्न प्रकार की संख्या का इन ऑप्शन में बताना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, क्योंकि दहाई पर तो क्या है? दहाई पर 9 है। और सबसे छोटी संख्या देखना तो 1092 हो जाएगी। ए कितनी है? 2190 है। ए कितनी है? 2091। कितनी है? 1290। परंतु अपने लिए सबसे छोटी देखनी तो सबसे छोटी हो जाएगी आपकी 1090। इसका आंसर 1092 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? अंकों, जो अंक दिए हैं 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों का प्रयोग, अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात जो अंक है इनका हमें 2 बार प्रयोग करना है। कोई 2 अंकों को बार प्रयोग करना है और उसमें हमें क्या करना है? 5 अंकों की संख्या बनाना है। वो कैसी संख्या बनाना है? छोटी से छोटी बनाना है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। जैसे ये लिखा 11,565, फिर क्या है? 51,156, 11,556, 11,655। तो सबसे छोटी संख्या हमें लग रही है ए। और 2 अंकों का उपयोग है 11, यहाँ पर 5 5 का है 2 बार। तो टोटल क्या हो जाएगा? 11,556 इसका हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? 9,680 गुणित 10 गुणित 14 गुणित 0 गुणित 8। इसका परिणाम क्या होगा? जब हम हमने पहले बता चुके हैं, जब किसी संख्या में जब शून्य का गुणा करते हैं तो आंसर शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। तो यहाँ पर शून्य का गुणा हो रहा है, शून्य का गुणा हो रहा है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है? 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर बताना है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 जीरो रहेंगे और 1 अंक रहेगा। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 1 लाख हो जाएगा। अब 4 अंकों की हमें क्या लिखना है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाती है? 9,999। तो इसका क्या करना है? अंतर करना है, घटा दो। 0 0 का शून्य, शून्य का क्या माना? 10, 10 में से 9 1। यहाँ पर भी हाँ कैरी चुक जाएगी, यहाँ पर भी कैरी, यहाँ पर भी कैरी। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 90,001। ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है? 56 और 84 के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? ये क्या यहाँ पर दोनों अभाज्य हैं? नहीं, दोनों अभाज्य नहीं, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, वो अभाज्य होती है। अब क्वेश्चन ऑप्शन 2 में क्या है? ऑप्शन 2 में लिखा है दोनों सहअभाज्य नहीं, दोनों सहअभाज्य नहीं, क्योंकि सहअभाज्य होने के लिए किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो होना चाहिए 1, और क्या होना चाहिए? खुद वह संख्या। परंतु यहाँ पर ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि जो इसके गुणनखंड है, इसके गुणनखंड है 2 है, 7 है, 14 है, 12 है, ये सभी क्या है? इसके गुणनखंड है। और 28 भी है,
ठीक, 28 या 84, अर्थात इसके जो यह क्या है, सह अभाज्य संख्या भी नहीं है। हाँ, यह 14 के गुणनखंड है। ये आपका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें दोनों में 14 का भाग जाता है, 56 में भी 14 का भाग जाएगा, 84 में भी 14 का भाग जाएगा। तो वहाँ पर ये आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखना है। अंक दिए हैं, जैसे 7 है, 2 है, 4 है, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या हमें ज्ञात करना है जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो। तो हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्हीं अंकों का देखना है सबसे बड़ी संख्या। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 87,420। इसका आंसर ए वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखना हमें 23 में क्या लिखा है, 11 तथा 21 में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब हमने अभी देख लिया था कि वो सहअभाज्य वाला, ए वाला क्या हो जाएगा, अभाज्य ना होकर ये सहअभाज्य है। क्यों सहअभाज्य, क्योंकि 11 का गुणनखंड सिर्फ 1 और 11 से ही इसमें भाग जाएगा, और 21 में भी क्या है, 1 और 3 और 7 का जाएगा, परंतु क्या है, इन दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन कुछ नहीं निकलेगा, कॉमन निकलेगा 1। तो यह पर क्या है, आपस में ये भी क्या है, सहअभाज्य संख्या है, अर्थात 11 और जो 21 है सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमें देखना है 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या बताना हमें। विषम संख्या जो अंक दिए हैं 3, 5, 7, 9, 0, हमें विषम संख्या बताना और बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो बड़ी से बड़ी विषम संख्या देख सकते हैं हम यहाँ पर कौन सी बड़ी से बड़ी विषम संख्या है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 500, 573, नहीं ये नहीं हो जाएगी, बड़ी से बड़ी 97,503 होगी। क्या होगी, 97,503। ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी और विषम संख्या चाहिए अपने लिए, ठीक है। क्योंकि विषम इसलिए है क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक पर क्या है आपका 3 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, और यही होगी आपकी विषम संख्या। वैसे सबसे बड़ी संख्या तो आपकी ए है, मगर सबसे बड़ी विषम देखना है तो विषम ए सम है, क्योंकि हमें विषम देखना, तो विषम इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या बताना है। इसी में से सम संख्या बताना, वो भी बड़ी से बड़ी बताना है। तो क्या हो जाएगा, हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाते थे, 8, 7, 5, 3, 0, ये हो जाएगी 87,530। ये हो जाएगी आपकी बड़ी से बड़ी संख्या 87,530, इसी नंबर में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल हमें बताना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9,999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1000। इनको क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ दो। यहाँ पर क्या 9 आ जाएगा, यहाँ पर भी जोड़ेंगे 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर हो जाएगा 10,999, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा है, 16,0813 को हमें अंकों में लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, 16 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख। तो क्या देखना, 16,0813 लिखना है हमें। यहाँ पर हमने लिख दिया इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा 16,0813। ये आपका आंसर होगा। जब कोई भी संख्या लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं, इकाई यानी कि पीछे साइड से इकाई दहाई पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, ठीक। तो ये हो जाएगा 16,0813, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा है, 214.56 में अंक का जो 5 के स्थानीय मान बताना है। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान होगा आपका 5 का 10वां भाग। क्या होगा, 5 का 10वां, 5 10 इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक। हमें यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में देखना है, यहाँ पर 91 है, जो 91 में 13 का भाग जाता है। इसके गुणनखंड कौन कौन से, एक हो जाएगा 7, एक हो जाएगा 13, 13 का भाग 13, 7 91, 7 का भाग देंगे तो 13 बार जाएगा। तो ये क्या है, यह अभाज्य है। अब 93 देख लेंगे, 93 में 3 का भाग जाएगा, और हाँ 3 का 9, और 31 और 13 यानी 31 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा। किसमें, 97। 95 किसका जाता है, 5 का जाता है और 19 का जाता है। परंतु 97 क्या है आपकी अभाज्य संख्या, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें किसी का भाग नहीं जाता है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है।
अब लिखा 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 1 से लेकर 25 तक जो सभी संख्या हैं इनका हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। अब इस सभी संख्या तो हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है योगफल बराबर n+1/2। ठीक, तो पदों की संख्या कितनी है आपकी 25, तो क्या करेंगे 25 कोष्टक में है तो गुणा का मतलब कोष्टक मतलब होता है गुणा, और 25 में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। n यहाँ पर क्या है, n है पदों की संख्या, n बराबर 25 जो पदों की संख्या है, क्या है पदों की संख्या, कंफ्यूज नहीं होना है। n बराबर क्या है, पदों की संख्या। पद कितने हैं अपने पास, टोटल कितने 25 है, तो सूत्र हम रखेंगे, सूत्र लिखेंगे n+1, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 25 और 25 धन 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 25 गुणित यहाँ पर 25 और 1 क्या होगा 26/2, ये 1 लिखा है, 2 का भाग दे तो 13 में यानी 26 में तो कितना आएगा 13 आएगा, तो 25 गुणित 13 इसका आंसर हो जाएगा। 13 पन्ना 65 की 5 हासिल की 6, 13 दूनी 26, 26 4 30, 30 और 2 32, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा है, 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसका है, 3 का स्थानीय मान है, 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। वो कैसे, तो क्योंकि ये 3 कितने पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 पर है, तो क्या लिखेंगे हम 3 गुणित 10,000, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 30,000। तो इसका आंसर क्या होगा, वह अंक है 3 है। अब जैसे 7 का है तो 7 में हम क्या करेंगे, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, कितने पे, इकाई दहाई सैकड़ा 100 पे है, तो 100 का गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 100 होगा, ये तो आंसर होगा नहीं। 4 का देखते हैं, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 गुणे कितने पे, इकाई दहाई पर है, तो 4 गुणे 10, तो ये क्या होगा 40 होगा, ये भी नहीं होगा। मतलब हमें देखना है कि 3 का सबसे अधिक स्थानीय मान किसका, 3 का है, क्योंकि 3 का स्थानीय मान कितना है 30,000, तो यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में देखना है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हम अभी देख चुके हैं, एक बार हम फिर लिख देते हैं 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या है, 2 है अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं बराबर में क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, फिर 23 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 23, फिर हो जाएगा आपका 29 के बाद सीधे चलते हैं अपन किस पे 31 पर, 31 के बाद चलते हैं 37 पर, क्योंकि और ये तो है अभाज्य है ना। फिर इसके बाद में आ जाएगा आपका 41, 43, 47, ये क्या हो जाएंगी अभाज्य संख्या होंगी। कितनी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गई 15 अभाज्य संख्या है 1 से 50 तक के बीच में। ठीक, ये यहाँ पर हो जाती है आपकी, यानी कि पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हो जाता है आपका यहाँ पर कंप्लीट। यहाँ पर एक बार और नज़र डालने, क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। और आप लोग नोट्स बनाते जाना, तो क्योंकि जब पेपर आ जाएगा करीब तो यहाँ पर रिवीजन करने में आपको सहूलियत होगी। ठीक, तो यहाँ पर ये अपना नवोदय की जो अरिहंत बुक है, अरिहंत बुक का आपका फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट। हम अगली क्लास में अगले चैप्टर को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।